गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2022 से 2025 तक पूछा गया। यह जो वीडियो है ना वो क्लास 9th गणित का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ना वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे बाहर लगभग ना के बराबर चांस होगा कि इससे बाहर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसका और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। तो इस सभी वीडियो में बने रहिए आप। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे भी अपलोड करें मतलब अगला चैप्टर का जैसे ही प्रीवियस ईयर हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। सबसे पहले समझो परिमेय संख्या कहते किसको है। तो परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। याद रखिएगा p भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो प्लस और माइनस वाला दोनों नंबर कोई भी चलेगा। मतलब -3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये माइनस और प्लस वाला नंबर को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यहाँ भी -4 भी चल सकता है, -5 भी चल सकता है, नीचे भी माइनस और प्लस वाला नंबर चल सकता है। लेकिन ख्याल क्या रखना है कि क्यू के पास कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कौन सा परिमेय संख्या है, यहाँ पे देखिए ना, तो देखिए यहाँ पे p बट्टा क्यू के रूप में जरूर हम लिख सकते हैं। लेकिन बोलो ये रूट 7 है, हम बोले ना केवल माइनस और प्लस वाला नंबर चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे √3 है। इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है। लेकिन जब सब में रूट है ना तो हमको देखना होगा कि रूट से बाहर कौन निकल सकता है। तो यहाँ पे देखो 81 जो है ना ये रूट से बाहर निकल सकता है क्योंकि 81 9 का स्क्वायर होता है। 9 इंटू 9 करते तब 81 होता है। हम लोग जानते हैं रूट के अंदर सेम नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई में होता है ना तो एक बाहर निकल जाता है। तो ये अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 9 और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो अगर यहाँ पे देखें तो बन रहा है 9 बट्टा 1 और ये भी पूर्णांक संख्या और ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इनमें से कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा, तो √81। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2025 में ही। तो क्या पूछा है, 1.27 के ऊपर अंडरलाइन दिया हुआ है, इसके बराबर वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो ख्याल रखिएगा कि जितना के ऊपर रेकरिंग होता है, जितना के ऊपर रेकरिंग होता है उतना हम लोग 9 लिखते हैं। जैसे मान के चलो इसको अगर बनाइएगा तो क्या है 127, पूरा पॉइंट को इसमें ध्यान नहीं देना है। 127 है तो 127 लिखिए। बटा में क्या लिखना है कि जितने के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिखाता है, उतना क्या लिखाता है 9 लिखाता है। और जिस पे रेकरिंग नहीं वो उसको हम घटा देते हैं। जैसे 1 पे रेकरिंग नहीं तो 1 घटा देंगे। ये कितना बन जाएगा 126 अपॉन में 99। अब यहाँ पे जो है ना इसको काटने का कोशिश करना है। और यहाँ पे देखिए कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे से 3 से 33 बार में कटेगा। अब फिर से कटेगा 3 से 14 बार में और 3 से कटेगा 11 बार में। तब 14/11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा क्वेश्चन रहे 0.3 इस पे रेकरिंग रहे या 0.33 ऐसे पे रेकरिंग रहे तो कुछ नहीं करना है। 33 है तो 33 लिखिए और जितने के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना हम लोग 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 9। यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं घटेगा। यहाँ पे 1 था इसलिए 1 घटा है। तो यहाँ पे कितना से कट जाएगा 3 से, या तो 11 से कटेगा 3 बार में, ये 9 बार में, फिर से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 6√6 डिवाइड 2√3 बराबर क्या होगा। ये भी 2025 में पूछा गया है। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। क्या है 6√6 डिवाइड में कितना है 2√3। ये भी 2025 में पूछा है। अगर रूट वाला क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत होगा ना तो इस प्लेलिस्ट में जो है ना एक रूट वाला नंबर हम सॉल्व किए, उसमें सभी तरह का रूट का नंबर जैसे जोड़ होता है, घटाव, गुना, भागा हम अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखेंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा ताकि रूट से आपका कन्फ्यूजन और डर दूर हो सके। यहाँ पे देखो जब भी रूट वाला नंबर देंगे ना तो यहाँ सिंगल को सिंगल से काटना है, रूट वाला नंबर को रूट से वाला काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का टेबल से हम 6 को काट सकते हैं क्योंकि ये नंबर पूर्ण संख्या है। ये रूट वाला नंबर को ही रूट वाला नंबर से काटा जाता है और सिंगल वाला संख्या क्या काटा जाता है सिंगल से। तो 2 का टेबल में 6 कितना बार में 3 बार में। और ये देखेंगे 3 का टेबल से 6 कितना बार में 2 बार में। तो क्या बचा 3 और रूट के अंदर क्या बच गया 2 बच गया। तो क्या हो जाएगा 3√2 ऑप्शन नंबर ये।
अगला हम लोग चलते हैं 81 के पावर 3/4। ये भी कब पूछा है? 2025 में। देखो 2025 में टोटल कितना क्वेश्चन पूछा है? 4 क्वेश्चन पूछा है इसी चैप्टर से केवल, है कि नहीं। तो देखो 81 के पावर 3/4 है, तो यहाँ पे कोशिश ये करना है ना कि 81 को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर को क्या करना है, किसी का पावर के रूप में 4 लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए 81 लिखेंगे और इसको जिससे कटेगा उससे काटेंगे। 3 से कटेगा ना, कितना बार में? 3 दूनी 6, 2 6 कट गया, 2 बचा, 3 7 21, 27 बार में। 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। कितना बार 3 हो गया? 4 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 का पावर 4, और पहले से पावर कितना है? 3/4। और अब एक बात ख्याल रखिएगा कि जब भी इस तरह से हो जाएगा ना तो पावर और पावर गुना हो जाता था। 3 का पावर 4 और गुना में फिर से क्या है? 3/4। इस 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3, 3 को 3 बार गुना करके कितना हो जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? और अभी हम लोग देखिए ना, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो जो P/Q के रूप में लिखते हैं। देखो यहाँ पे P/Q के रूप में ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, लेकिन हम जब परिमेय संख्या बता रहे थे तो वहाँ पे बोले थे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको परिमेय नहीं बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। ऊपर 0 चलेगा तो ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और ये 2022 में पूछा है कि नहीं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में स्थित है? जब भी इस तरह से क्वेश्चन देना कोई 2 नंबर के बीच में है तो 2 तरह से आप बता सकते हैं। या तो भागा दे के, जैसे इसको भागा दीजिएगा ना तो 2 को 3 से भागा दीजिएगा तो 1.5 बार में कटेगा, है कि नहीं। तो 1.5 आया। देखो 3 और 4 के बीच में पूछा, ये तो है नहीं। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ये भी 3 4 के बीच में नहीं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ये भी 0 से और 1 के बीच में, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे ना तो 2 3 6, 3 बार में कटेगा। जैसे इसको भागा दीजिएगा इस तरह से, आप 2 को 7 से 3 बार में कटा 6, 1 बचा, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0, 2 5 10, मतलब 3.5 आ रहा है कि नहीं। तो 3 और 4 के बीच में स्थित है कि नहीं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? जो नंबर के बीच में पूछे वो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 4 और 2 से भागा दे दीजिए। 3 4 कितना होता है? 7, 7/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग चलते हैं, √5 कैसा संख्या है? देखो ये √5 जो है ना, रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। शून्य कैसा संख्या है? तो शून्य जो है ना, देखो शून्य एक ऐसा संख्या है जिसे ना धनात्मक माना जाता है ना ऋणात्मक माना जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि शून्य ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रत्येक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है ना वो वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। तो जो परिमेय संख्या होता है ना उसको हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या याद रखिएगा कैसा संख्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। देखो पूर्ण संख्या में होता है 0 1 2 1 2, और प्राकृतिक संख्या में 1 1 2 3। बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि देखो इसमें 0 है और 0 उसमें है नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता, लेकिन बोला जाए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 सब आएगा। आगे भी इसमें जाएगा तो आगे भी इसमें जाएगा। लेकिन अगर ये पूछे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है तो क्या हो जाएगा? असत्य। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। देखो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जो माइनस वाला हो प्लस वाला। जैसे मान के चलो प्रत्येक परिमेय संख्या में क्या होता है? जैसे 3/7 एक परिमेय संख्या है, और पूर्णांक संख्या में केवल माइनस वाला नंबर होता है और प्लस वाला नंबर होता है। तो देखो 3/7 इसमें है, आएगा कभी नहीं, इसमें केवल माइनस वाला नंबर आता है और प्लस वाला नंबर आता है, बट्टा वाला नहीं आता है। तो बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी या होती है, तो क्या हो जाएगा? असत्य। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो माइनस और प्लस वाला नंबर। और माइनस वाला प्लस वाला नंबर जो है ना, सब इसमें आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ पे -7 है कि नहीं। और ये परिमेय संख्या में -7/,
वर्ग होता है कि नहीं होता, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा ना, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ 6 है, तो परिमेय संख्या में 6/1 हो जाएगा ना। तो जितना भी पूर्णांक संख्या सबको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या सभी के सभी नहीं बोल सकते। अगला यहाँ पे है, देखो जब भी इस तरह से रूट वाला नंबर आएगा ना, तो क्या करना है कि रूट वाला को रूट से गुना कीजिएगा और सिंगल को सिंगल से। तो 6 को 2 से गुना कीजिएगा, 12 आ गया, गुना कर दीजिए 12। और रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो रूट 25 हो जाएगा। और रूट 25 हम जानते हैं, रूट 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो 12 × 5 हो जाएगा। और 12 × 5 कितना हो जाता है, 60। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो जब भी इस तरह से घटावा आएगा ना, रूट में सेम है तभी घटेगा। यहाँ पे रूट में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सेम है ना, तो यहाँ पे कोई समझने के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ मान सकते हैं। जैसे मान के चलिए, जिस पेन से हम लिख रहे हैं उसको यहाँ पे पेन मान लीजिए, एज्यूम कीजिए ये पेन है, दोनों जगह सेम है तो पेन है। तो 5 पेन में से 2 पेन खत्म हो गया, तो कितना पेन बचा, 3 पेन। पेन को रूट 3 माने तो रूट 3, 3√3, ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे अगर देखिएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, 2 + √2 और 2 - √2। जब भी इस तरह से दिखेगा ना, ये सेम ही नंबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो याद रखिएगा उसका फॉर्मूला था a + b a - b बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और a के पास क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस b के पास क्या, √2 है, तो √2 का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि √2 हो जाएगा, √4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला हम लोग चलते हैं, इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण जब भी करना रहेगा ना, कुछ नहीं करना है, नीचे का जो रूट है ना वो रूट को हटाना है। और परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, सो पहले समझिए। जैसे 1/क्या है, 1/3 + √5, 3 + √5, ये रूट को हटाना है। तो ये जो दिख रहा है ना, यही चीज़ को हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। केवल चेंज क्या करना है कि जहाँ पे प्लस का चिन्ह है वहाँ माइनस कर देना। अगर माइनस रहता तो क्या करते, प्लस। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखो जब भी इस तरह करते हैं ना, तो ये अलग अलग साइन में आ जाता है, एक ही नंबर अलग अलग साइन में, तो फॉर्मूला बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर क्या हुआ, ऊपर को 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ रहेगा, क्या हो जाएगा, 3 - √5। और नीचे करेंगे ना, तो ये का स्क्वायर, ए के पास क्या है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस बी के स्क्वायर, बी के पास क्या, √5। √5 को गुना करेंगे √5 से तो √25 हो जाएगा, √25 बाहर निकले क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तब बोलो 9 में से 5 घटाए कितने बचेगा, 4 बचेगा। तो ऊपर में तो यही रहा, 3 - √5। और नीचे क्या हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी उसी तरह का है, परिमेयकरण करना है। कुछ नहीं करना है, जो नीचे है वही ऊपर नीचे गुना करना है, केवल साइन को क्या करके, बदल करके। तो यहाँ पे अगर मान के चलो ये साइन माइनस का है, तो यहाँ पे गुना करेंगे किससे, √5 + √3। और नीचे भी क्या हो जाएगा, √5 + √3। देखो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ रहने वाला है, क्या रहेगा ऊपर, √5 + √3। और हम लोग जानते हैं ये अगर गुना करेंगे ना, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि प्लस में माइनस में ए का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 गुना √5 √25 होगा। और √25 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 5, माइनस यहाँ पे √3 को √3 √9, और √9 बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 3। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा 2, और ऊपर √5 + √3, √5 + √3। कौन सा ऑप्शन में है, √5 + √3 और नीचे 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जब भी बेस आधार एक ही जैसा हो, आधार क्या हो, एक ही जैसा हो, और बीच में ये बट्टा मतलब भागा होता है, भागा का चिन्ह हो, तो कुछ नहीं करना है, पावर के साथ छेड़छाड़ करना है। किसके साथ छेड़छाड़ करना है, पावर के साथ। यहाँ पे भी देखिएगा ना, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, जो अलग अलग है ना उसी का साथ छेड़छाड़ होगा। तो यहाँ पे पावर अलग है तो पावर के साथ छेड़छाड़ कुछ क्यों नहीं करना है, तो 7 के साथ कुछ नहीं करना, तो एक 7 लिख दीजिए। हाँ लेकिन याद रखिएगा
कि जो सेम रहेगा ना उसको एक ही लिखना है। अगर पावर सेम रहा है तो पावर में एक ही लिखाता है, बेस सेम रहा है तो बेस में एक ही लिखेंगे। अब पावर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, देखो यहाँ पे भागा है ना, तब भागा को थोड़ा बहुत हिलाइएगा ना, क्योंकि देखो पावर के बीच में हमको नहीं पता कि दोनों पावर के बीच में क्या चीज़ का साइन है, तो लेकिन हमको साइन लाना है। तो यहाँ पे देखो ये बीच में भागा है, भागा थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो ये माइनस के जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे जब भी बीच में भागा रहेगा ना तो पावर को घटा दीजिएगा, तो क्या 3/2, 3/2 माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2, 1/2 ये 7 का 7 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर नीचे सेम है तो ऊपर घट जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कट के क्या हो जाएगा, 2/2 कट के 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1 मतलब 7 हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, बस केवल गुना का चिन्ह है। और याद रखिएगा बेस अगर एक जैसा रहे तो बेस एक लिखते हैं, और पावर के साथ छेड़छाड़, पावर के बीच में गुना चिन्ह है, गुना को थोड़ा सा हिलाएंगे तो प्लस बन जाएगा। भागा को माइनस बनाए थे तो गुना को क्या बनाएंगे, प्लस। क्या है 2/, यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए, 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/3। फिर से वही बात है, यहाँ पे 2, 5 और 3 कैल्शियम कितना होता है, 5 और 3 कैल्शियम होता है 3, 3 दोनों तरफ, सॉरी 3 3 है, यहाँ भी 3 और 3, 3 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, ऊपर भी जुड़ जाएगा। फिर से ऊपर 2 और 1 3, 3/3 कट के 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला चलते 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो पावर माइनस में है, इस माइनस वाला पावर को प्लस में करने के लिए क्या करना किया जाता है, तो ये बेस को पलट दिया जाता है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/25। और जैसे 25 लिखेंगे ना, पावर में जो -1/3 था वो क्या हो जाएगा प्लस का 1/3, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। सॉरी देखो पेन चेंज कर लेते हैं, पावर में क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। अब यहाँ पे हम लोग जानते नहीं 25 को इस तरह से तोड़ना है ना कि किसी का पावर 3 हो जाए, किसी का पावर क्या हो जाए 3 हो जाए। और यहाँ पे नहीं, ये 25 नहीं 125 है, सॉरी यहाँ पे 125 होगा, तो यहाँ पे देखो 125 हो जाएगा। 125 को इस तरह से तोड़ना है ना किसी का पावर 3 हो जाना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 1/25। 125 क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और पहले से है 1/3, वो 3 से 3 कट जाएगा, 5 के पावर 1 बचा, तो 1/5। और 1/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 1 छूट गया था, क्योंकि वो तभी बन सकता है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 3 लिख सकते हैं तभी वो 3 कटेगा, जब तक नहीं कटेगा तो उस तरह क्वेश्चन नहीं देता। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे लिखने में 1 छूट गया, ठीक है। अगला है 5 के पावर 0 का मान क्या होगा, और हम लोग जानते हैं किसी का भी पावर 0 हो, किसी का पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ई और बी के बीच में स्थित है। अभी हम लोग देखे थे ना कि कभी भी दो संख्या के बीच में स्थित संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं भागा दे देते हैं। तो ए और बी के बीच में पूछा तो a+b/2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना ध्यान से तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा। तो आइए हम अगला स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा 2024 में जितना क्वेश्चन पूछा है ना वो हम नीचे लिखे हैं, ऊपर छूट गया था 2025 वाला क्वेश्चन मेरे पास नहीं उपलब्ध था तो लास्ट में मिला था, तो वो हम नीचे लिख दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो केवल 1 और खुद से कटता है। तो देखो यहाँ पे जो है ना अभाज्य संख्या बोला है तो 1 से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए। तो 0 को ना अभाज्य बोला जाता है ना भाज्य बोला जाता है। 1 जो है ना केवल 1 ही से कटता है, ठीक है। ये 4 जो है ना 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो अभाज्य है नहीं, खाली 1 और खुद से कटना चाहिए। ये 2 जो है ना 1 से और खुद से कटता है, तो जो 1 और खुद से कटता है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो 1 और खुद के अलावा भी किसी से कटना चाहिए। ये तो ये केवल 0 से, ये तो 1 कटता ही नहीं है, 2 केवल 1 और 2 से कटता है। ये 4 जो है ना 4 देखो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से, तो 1 और खुद के अलावा भी किसी से कटेगा ना, उसी को क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। अगला है रूट 125 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे क्यूब रूट है, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू होता है 125 का पावर
1/3, 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग सॉल्व करने सीखे ना, किसी की पावर के रूप में 3 बार लिखेंगे ना तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3। और यहाँ पहले से 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। या तो दूसरा तरीका क्या है कि रूट के अंडर देखो 5 125 को हम तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 होगा ना। और यहाँ पे अगर 3 देगा तो 3 गो में से 1 निकलेगा, तो 3 बार है तो 1 बार 5 निकल जाएगा। दोनों तरह का से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि बीच में इक्वल टू का साइन है। बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन है। हम लोग जानते हैं इक्वल टू का साइन का मतलब होता है इधर जितना है ना उधर भी इतना है, दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो बेस को सेम करने का कोशिश करेंगे। पावर तो सेम कर नहीं सकते क्योंकि इसका पावर यक्स है, उधर यक्स हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन हाँ बेस को हम सेम कर सकते हैं। बेस को कैसे सेम कर सकते हैं? क्योंकि 64 का पावर हम लिख सकते हैं ना 8 का स्क्वायर, है कि नहीं। और पहले से स्क्वायर यक्स था, पहले से क्या था स्क्वायर में यक्स था। यहाँ पे देखिए पहले से स्क्वायर में यक्स था तो यक्स रहेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू यहाँ पे 8 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है। बेस बराबर है ना तो पावर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1/2। मतलब जहाँ पे x है ना वहाँ पे अगर 1/2 पर पुट करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर चेक करना चाहते तो कर सकते हो। जैसे यहाँ 64 x का पावर 1/2 है, फिर से वही करेंगे पावर के रूप में 2 लिखेंगे। यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कर जाएगा 8 आता है कि नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे बराबर आ गया ना, 8 इधर भी है तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 2024 वाला आना स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? हम लोग देखें ना परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पाई को परिमेय नहीं बोला जाता, यह अपरिमेय संख्या। ये रूट वाला अपरिमेय संख्या, ये रूट वाला संख्या। देखो यहाँ पे जो है ना परिमेय संख्या पूछा है और यहाँ पे दो दो संख्या ऐसा है जो परिमेय संख्या है ना। ये 0 भी परिमेय संख्या है, ये 0/1 परिमेय संख्या हो जाएगा। ये √4 है तो ये 2 बाहर निकलेगा और 2 बाहर निकलेगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। यहाँ पे परिमेय संख्या पूछा है, लेकिन यहाँ पे अगर प्राकृतिक संख्या पूछता तब क्या हो जाता है आंसर? 0 हो जाता और 2 भी हो जाता प्राकृतिक संख्या। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या पूछा है, लगता है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शन लिखने में। क्योंकि अगर यहाँ पे दो दो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे अगर रूट्स में से नहीं निकलता तो यह परिमेय संख्या होता। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ऑप्शन में लगता है गड़बड़ हो गया। यहाँ पे मान के चलो √7 रहता, √7 तो यहाँ पे कौन सा परिमेय संख्या हो जाता? 0 हो जाता, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय संख्या पूछा है। इसमें भी देखो रूट वाला हटना चाहिए। देखो ये रूट वाला ये नहीं हट सकता है रूट। पाई जब भी रहेगा ना तो अपरिमेय संख्या होता है, ये भी रूट नहीं हट सकता है। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर उठाएगा, लेकिन हाँ देखो नीचे और ऊपर √7 कट गया, 2/5 बचा। तो इसमें रूट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 2024 में पूछा था। अगला है शून्य क्या है? तो शून्य जो है ना प्राकृतिक संख्या है कि परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है कि कोई नहीं है। तो शून्य जो है ना एक परिमेय संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0/1 हम लिख सकते हैं, तो 0 को क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या है। अगला है 1/√2 का परिमेयकरण क्या होगा? तो लिखेंगे 1/√2, 1/√2 और ये 1/√2 को गुना करेंगे √2 से, √2 से परिमेयकरण करेंगे तो √2 से √2 हो जाएगा। 1 को √2 से करेंगे तो और √4 हो जाएगा और √4 बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 2। तो √2/2 ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला है, ये क्वेश्चन तो हम लोग आगे भी देख चुके थे। ये 2024 में पूछा है। कुछ नहीं, जितना के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9 हो जाता है। तो 3/9 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 और 1/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं ना जो दशमलव के बाद ना रिपीट होगा ना सेम आएगा ना कटेगा। मतलब वहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो कौन नंबर आगे आएगा ना इसका कोई गारंटी नहीं रहता। तो वैसा संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। दशमलव जगह बाद अगर पूरा पूरी कट गया तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। दशमलव के बाद अगर पूरा पूरी कट गया हो तो ये क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। दशमलव के बाद अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना तो ये भी परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पे देखो
दशमलव के बाद देखो 92 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा ना, दशमलव के बाद 0 1 001, यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या देखिएगा ना, तो कौन से है, यहाँ पे देखो, ये प्लस का साथ माइनस का साथ, ये रूट और रूट से कट जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गया, है कि नहीं, ये परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, नंबर को नंबर से गुना करेंगे 15, 25 दूनी 50 दूनी 100, और 100 बाहर निकले कितना हो जाएगा 10, ये दोनों गुना करेंगे तो परिमेय संख्या ही बन रहा है। यहाँ पे देखिए ना, अगर यहाँ पे देखिए तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये का स्क्वायर √7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, मैं बी के पास क्या √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और 7 में से 2 माइनस करके कितना हो जाएगा 5। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये रूट नहीं हटेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी था, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन x के पावर 3 के बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे ना तो x के पावर 3 आना चाहिए। यहाँ पे देखो, इस तरह से कभी घटेगा नहीं, याद रखिएगा, x के पावर 6 में x के पावर 3 हम नहीं घटा सकते हैं, इसको हम गुना कर सकते हैं, गुना करेंगे ना तो x के पावर बढ़ जाएगा। अभी हम देखे थे ना कि अगर बेस सेम रहता है ना, बेस क्या रहता है, सेम, और बीच में गुना का चिन्ह रहता है, तो ये गुना क्या बन जाता है, प्लस, मतलब ये पावर जुड़ जाएगा, तो x के पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो x के पावर 4 x के पावर 6, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, नहीं तो फिर देखो यहाँ पे x 6 बार है, तो 6 बार ऐसे ऐसे x लिखेंगे, और यहाँ 4 बार है तो 4 बार कट जाएगा, x का पावर 2 बचेगा। और यहाँ पे देखो x के पावर 6 है, तो 6 बार लिखेंगे x, 1 2 3 4 5 6, और नीचे है x के पावर 3, तो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, ये 3 बार से 3 बार कट जाएगा, 3 बार बच जाएगा, तो x के पावर 3 हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा x के पावर 3 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यही टोटल था आप लोग का 35 क्वेश्चन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।